दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मैक्रो का एक और यूज एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक डेटा लिया है और मैक्रो में उसकी फॉर्मेटिंग की है। अब हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। बटन पर क्लिक करते ही क्या होगा, हमारा जो दूसरा डेटा है वो फॉर्मेटिंग उस पर एकदम अप्लाई हो जाएगी। यानी कि हम इस तरह अपना काफी टाइम बचा सकते हैं अगर एक ही फॉर्मेटिंग हमें बार बार करनी पड़ती है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक डेटा लिया है, इसको 3 बार कॉपी पेस्ट कर लिया है, शीट 2 में और शीट 3 में। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले मैं मैक्रो को रिकॉर्ड करूंगा इस वाली शीट पर और उस मैक्रो को फिर हम इन दोनों शीट पर अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैक्रो को रन करेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा, उसी डिजाइन का बन जाएगा, वही फॉर्मूले लग जाएंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ उसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें जाना है व्यू के अंदर और यहाँ पर जाएंगे मैक्रोज में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है और यहाँ जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पर मुझे नेम देना है मैक्रो का, मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये मैंने इसको नेम दे दिया है। यहाँ पर इसका शॉर्टकट दे सकते हैं आप अगर आप चाहते हैं तो। मैं इसका शॉर्टकट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कंट्रोल के साथ के बटन ले लेते हैं। कंट्रोल के दबाएंगे तो ये जो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है वो आप ऑटोमेटिकली रन कर देगा। अगला ऑप्शन है स्टोर का, स्टोर मैक्रो। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है पर्सनल मैक्रो। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जो भी हम काम करेंगे वो ये मैक्रो रिकॉर्ड करता रहेगा। अब देखिए रिकॉर्डिंग कैसे पता चलेगी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर नीचे एक बटन है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए मैक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप। या फिर आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसका मतलब हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। देखिए कैसे करेंगे। ये सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, व्यू में जाकर ग्रिड लाइन को हटा देता हूँ। ये हट गई है, ब्लैंक हो गया। अब मैं इसको अपनी ये जो डेटा है इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर। एक काम करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट दे देते हैं और एक यहाँ पर इंसर्ट दे देते हैं। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको ये जो ऊपर का हेडिंग है उसको दे देते हैं हम रेड कलर, इसको दे देते हैं हम वाइट, टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं और इसी तरह से नीचे की जो लाइन है उसको भी ऐसे कर देते हैं। और देखिए मैं इस डेटा को कलर देता हूँ दूसरा, मैं देता हूँ ये वाला। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूले भी लगा दूँ तो वो भी यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इक्वल टू बेसिक प्लस HRA, एंटर कर देंगे तो ये मैंने इसको फॉर्मूला दिया है, ये वहां पर ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। अब यहाँ पर मैं इसका टोटल भी कर देता हूँ, ऑल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाएंगे तो टोटल हो जाएगा, एंटर। इस तरह से कलर देता हूँ। बॉर्डर देते हैं। अब देखिए इसने सारे स्टेप हमारे रिकॉर्ड कर दिए हैं और मैं फॉर्मेटिंग चाहता हूँ, फॉर्मूले चाहता हूँ, जो भी मैं चाहता हूँ वो यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो एक लाइन और ले लेते हैं ऊपर, यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं माई डेटा लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। और मैं इसको करता हूँ मर्ज और जूम कर देते हैं बोल्ड। अब देखिए यहाँ पर हमें मैक्रो को बंद कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ और व्यू में जाकर यहाँ पर भी मैं स्टॉप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए हमारा मैक्रो जो है बंद हो गया है रिकॉर्ड होना। अब हमें इस वाली शीट पर इसको अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जाऊंगा, व्यू में जाऊंगा और ये वाला हमारा मैक्रो था, ये इसका फॉर्मेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में, इस पर मैं रन पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते हैं तो ये देखिए सारा इसने काम 2 सेकंड में कर दिया। इसी तरह से मैं चलता हूँ शीट 3 पर और यहाँ पर भी मैं वही अप्लाई करता हूँ, रन। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसको भी अप्लाई कर देगा। ये देखिए हो गया। तो हमें दोबारा से फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ऑटोमेटिकली हो गया। और देखिए फॉर्मूले भी लग गए हैं और जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वो भी लग गया है ऑटोमेटिकली। अब देखिए हम इस मैक्रो को 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला हो गया मैक्रो में जाएंगे, व्यू मैक्रो में जाएंगे और रन कर देंगे। दूसरा तरीका ये है, मैं इसके लिए एक शॉर्टकट दबाऊंगा जो कि मैंने इसको असाइन किया था। ऑप्शन में जाएंगे, देखिए कंट्रोल के साथ अगर के दबाऊंगा तो ये रन हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर एक बटन दे देता हूँ और मैं क्लिक करूंगा और ये फॉर्मेट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर इसको एक बटन दे देता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं और मैं चलता हूँ यहाँ पर एक शेप्स ले लेते हैं कोई सी भी, ये ले ली मैंने। और यहाँ पर मैं एडिट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्मेट नाउ और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, इसके लिए ये वाला कलर ले लेते हैं, ये ठीक है। अब देखिए ये बटन बन गया है, ठीक। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पर अपना फॉर्मेटिंग वाला ये सेलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा एकदम। क्लिक
ये देखिए मैंने क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया है और हमारा जो बटन था वो यहाँ पर आ गया है। अब दोस्तों इसका मैं आपको सेव करने का तरीका बता देता हूँ, इसको कैसे आपको सेव करना है। इसको जैसे हम क्लोज करेंगे और मैं कर देता हूँ अपनी फाइल सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, फिलहाल इसको नाम मैं देता हूँ मैक्रो। अब देखिए यहाँ पर आपको ये करना है, आपको सेलेक्ट करना है ये वाला फॉर्मेट XLSM और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। इसको आपको सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। अब इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपका मैक्रो इसके अंदर सेव रहेगा। अब देखिए अभी ये वाली वर्कबुक अब मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर ये पूछेगा क्या मैक्रो को सेव करना है, तो इसको हमें कर देना है यस। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मैक्रो का एक और यूज बताया है, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।